शील रहने की प्रेरणा प्राप्त हो, इसी दिशा की ओर काम करता हूँ, लक्ष्य की ओर काम करता हूँ। सादर धन्यवाद। मेरे साथ में उद्घोष करना। महात्मा ज्योतिबा फुले, आवाज नहीं आ रही आपकी, ये गुजरात की अहमदाबाद की पावन धरा है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, जय ज्योति, जय ज्योति। मेरा जहाँ कहीं मंच में बोलने का मौका मिलता है तो मेरा ये थीम रहती है, ये यहीं से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को कोटि से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं राजस्थान के गोंडवाड़ की पावन धरा वाली फालना से बहुत बढ़िया राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय माली सैनिक महासंघ और महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा संस्थान का मैं युवा वाहिनी का मैं प्रदेश संयोजक, साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 30-35 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। लगभग 30,000 से ज़्यादा प्लांटेशन जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं बड़े पेड़ बन करके। हर मंच पर मेरी थीम रहती है महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बताए हुए सन्मार्ग पर चल करके शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाना। मेरे पिताश्री देवजीबा और आदरणीय श्रीमान गंगाराम जी इंदिरा जी गहलोत, गंगाराम जी के पिताश्री इंतोबा, ये गोंडवाड़ के अंदर शिक्षा की अलग जगाया करते थे और बचपन से ही उंगली पकड़ करके मुझे भी समाज के क्षेत्र में जोड़ा। 2012 के अंदर इस गुजरात की पावन धरा पर आदरणीय गंगाराम जी गहलोत और उनकी पूरी टीम ने एक गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र भाई मोदी हुआ करते थे, उनका एक कार्यक्रम इन्होंने करवाया था। उस कार्यक्रम में उनको जरूरत पड़ गई हिंदी भाषी गुजराती में स्वागत है तुम्हारा स्वागत है बोलने वाले खूब खड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा हिंदी भाषी हमें उद्घोषक चाहिए आज, क्योंकि सब राजस्थानी मारवाड़ी वो भाई बंधु यहाँ पर लगभग 40-50 हज़ार से ज़्यादा संख्या में मौजूद थे। तो गंगाराम जी का आशीर्वाद मिला, जैसे हमारे जिलाश्री होते हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है तो परखते कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा, तो मुझे पकड़ करके सीधा कहा कि ये कार्य करना है, कर सकते हो क्या? मैंने कहा आपका आदेश है तो सिरोधार्य, मैं प्रयास करूंगा इसको अच्छे से करने का। उस मंच पर मैं 2012 में परफॉर्म किया था अच्छी तरह से। वैसे 30 वर्षों से ज़्यादा मैं मंच से जुड़ा हुआ, लेकिन उस समय नरेंद्र भाई मोदी खुश होकर के महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से वो कार्यक्रम था, उसमें खुश होकर के महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में उन्होंने 2 शब्द कहे थे। आज भी याद है। उस समय भी हमने मांग की थी और उस समय उन्होंने मना किया था मैं कि भारत का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। मेरे मुख से निकल गया था कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आपके दिल्ली की जो कुर्सी आपको आह्वान कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पास में बुला कर कहा बहुत ज़्यादा बोलते हो, क्या नाम है आपका, क्या करते हो? आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं गुजरात छोड़ करके दिल्ली नहीं जाना चाहता, ये शब्द थे। लेकिन मैंने कहा हमारी जो संस्था है महात्मा ज्योतिबा फुले 2011 में जो ये अस्तित्व में आई, मैं 2012 से महात्मा फुले सामाजिक शिक्षण संस्थान से जुड़ा। उसमें हमारे परम श्रद्धेय रामनारायण जी चौहान साहब यहाँ विराजमान है, भोपाल से आप उस कार्यक्रम में पधारे थे। साथ में परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भी भोपाल से उस कार्यक्रम में थे, मुझे बुलाया पास में और पास में बिठा करके कहा हमारी अपनी एक संस्था, हमारी नहीं अपनी एक संस्था है, इस संस्था से हमारे साथ में जुड़ो, नौजवान हो और हमारे शिक्षा का अपने को कार्य करना, इसलिए आप साथ में जुड़ो। तब से मैं संस्था से जुड़ा हुआ। मेरे मन में अभी भी एक टीस है, एक मन के अंदर जो भावना थी, मैं राष्ट्रीय स्तर तक इस बात को मैंने पहुंचाया है विभिन्न मंचों के माध्यम से, जहां 4-4 लाख पब्लिक जहाँ विराजमान थी। उस मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने एक ही बात कही कि जय ज्योति जय क्रांति का जो शिक्षा अभिनव योजना को हम सबको जोड़ा है, ऐसे हमारे सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं, महात्मा फुले दंपति को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये मेरा आज भी मेरे दिलो दिमाग के हृदय की डायरी पर मैंने अंकित कर रखा है ये शब्द कि महात्मा ज्योतिबा फुले
दंपति को, यानी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों को, महात्मा फुले दंपति को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये बहुत नितांत आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में हमें, क्योंकि संघर्ष पथ पर बढ़े चले तो हार क्या और जीत क्या, संघर्ष पथ पर बढ़े चले तो हार क्या और जीत क्या, यदि चुनौती सिंध को तो पार क्या मझधार क्या। इस सौम्य सात्विक लोह पुरुष थे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। इस दंपति ने जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, उन्हीं थीम पर आप हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। जय ज्योति जय क्रांति के साथ ही शिक्षा अभिनव योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आप हम सब मिलकर के कार्य करें, तभी हमारे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर IAS IPS की जो लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, ये एक प्रशासनिक बॉडी अभी बहुत कम है। एक दो बने थे जो उन्होंने सैनी साहब कोई बने थे युवा, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया, पद छोड़ करके वो और वो एकेडमी वगैरह में चले गए, लेकिन उनको पद नहीं छोड़ना था। पद पे कार्यरत रहते हुए उनको इस थीम को आगे बढ़ाना था। उन समय में मुझे एक बार मिले थे वहाँ, तो मैंने इनसे निवेदन किया था जयपुर आए थे कार्यक्रम में। तो मेरा एक निवेदन है UPSC के माध्यम से जो अपनी संस्था जो कार्य कर रही है, महात्मा फुले सामाजिक संस्था,